प्रेज द लॉर्ड, हाईएस्ट प्रेज चर्च फैमिली। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस गुरुवार के शाम फिर से आपके घरों में परमेश्वर के वचन के साथ आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। वी आर ऑल डूइंग वेल। गॉड्स प्रोटेक्शन इज ओवर ऑल आवर डियर वंस। हालेलुया। आज हमारा जो 30 मिनट्स का डिवोशन में वी विल कंटिन्यू व्हाट वी स्टार्टेड ऑफ ऑन ट्यूसडे शाम को। जिन लोगों ने देखा उन्हें पता चलेगा आज हम क्या सीख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर एंड यू नीड टू वॉच द प्रीवियस वीडियो। तो उसमें आपको पता चलेगा व्हाट डिड वी स्टार्ट ऑफ। वी स्टार्टेड ऑफ विद द बुक ऑफ रेवलेशन। ये जो बाइबल का आखिरी किताब है रेवलेशन, उसके बारे में हम सीखना शुरू किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग ऑन रेवलेशन बिकॉज आई नेवर taught people on Revelation, because Revelation जो book है, it is always called a book of lot of controversies, different concepts, different interpretations. And that is why we are not really getting deep into every word. Revelation is a very important book. मैंने last time जैसे कहा था कि Revelation को हम avoid नहीं कर सकते. We need to learn it. We need to ask the Holy Spirit to guide us as we learn the book of Revelation. तो Revelation का डीपर स्टडी में नहीं जाएंगे हम, लेकिन वी जस्ट लर्निंग द मेन थीम। ये जो रेवलेशन किताब का मेन थीम क्या है, जनरल थीम क्या है, उसी को मैं सिखा रहा हूं इन दिनों में। मैंने कहा था कि रेवलेशन का मेन थीम यही है कि परमेश्वर कह रहा है मैं जल्दी वापस आऊंगा। वो वचन कहां पर है? दैट इज इन रेवलेशन 16:15 या रेवलेशन 16:15। वहां पर वो मेन वर्ड है। रेवलेशन का मेन वर्ड वही है जहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जल्दी वापस आ रहा हूं, क्या तुम तैयार हो? दैट्स द मेन वर्ड। और उसी को रखते हुए मैंने कहा था कि ये जो रेवलेशन बुक है, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दिस इज अ बुक रिटन बाय जीसस, या फिर यीशु मसीह ऐसा एक किताब दे रहा है यीशु मसीह के बारे में। दैट इज व्हाई रेवलेशन का पहला वचन इटसेल्फ सेज दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, या फिर ये बुक में यीशु मसीह के बारे में हमें एक प्रकाशन या फिर उनका महिमा का पूर्तिकरण को हम इस वचन में हम देखते हैं। इस वचन को लिखने वाला यूहन्ना है। यूहन्ना परमेश्वर के द्वारा एक दर्शन मिला, उस दर्शन के द्वारा ही इज राइटिंग दिस बुक, द एंटायर बुक। या फिर 22 चैप्टर्स है। हर एक चैप्टर इज पावरफुल। हर एक चैप्टर्स में बहुत सारे सीक्रेट्स है, बहुत सारे प्रकाशन है। जितना हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा हमें will give us more insights into it. Hallelujah. तो लास्ट ट्यूसडे को हमने पढ़ा, मैंने कहा था कि 7 ऐसे रियलिटीज है रेवलेशन में। 7 रियलिटीज या फिर 7 डिफरेंट थीम्स है, कॉन्सेप्ट्स है। तो उसका पहला कॉन्सेप्ट है स्पीक्स अबाउट रियल जीसस। यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। लास्ट ट्यूसडे हमने उसके बारे में कहा, यीशु मसीह के बारे में कुछ पॉइंट्स में जल्दी से रिवीजन कर मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो मुझे आगे भी समय नहीं मिलेगा। सो इफ यू हैव योर बुक्स लेकर बैठना। हम इन दिनों में आई थिंक नेक्स्ट 2-3 डिवोशंस में हम सिर्फ रेवलेशन ही सीखेंगे, बिकॉज मुझे लगा कि मैं 1 या 2 सेशन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना मैं सीख रहा हूं, I'm kind of loving it. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो I thought that the way I am loving it, you will also love it when we are learning it together. इसके लिए हम लोग बुक्स लेंगे, बुक लेके हम लिखते जाएंगे। जितना हम सीख सकते हैं उतना हम सीखेंगे। I will not take you all to any controversy. लेकिन जो जनरल थीम है इस किताब का वो हम सीखेंगे इन दिनों में। यीशु मसीह के बारे में वहां पर क्या कहता है? पहला, वहां पर इट सेज ही इज द सोवरेन किंग ओवर ऑल क्रिएशन, या फिर हर एक सृष्टि के ऊपर सबसे महान परमेश्वर वही है, या फिर वही है जो सृष्टिकर्ता रचनहारक परमेश्वर वही है जो आरंभ से था। बाद में वहां पर वचन में हमने पढ़ा यीशु मसीह इज द लायन ऑफ जूडा। वो यूदा का जो लायन है, ही इज द किंग। उनसे ऊपर कुछ नहीं है। ही इज द मेजर ऑफ ऑल, ही इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, उसके आगे कुछ नहीं है। यीशु मसीह इज द लाइन ऑफ जूडा। देन हमने पढ़ा, आई एम नॉट गेटिंग डीपर इनटू इट बिकॉज आई नीड टू फिनिश द सेकंड पॉइंट। बाद में हमने पढ़ा द लाइन ऑफ जूडा ही बिकेम द लैम्ब। वो जो सीन था यूदा का, क्या बोलते हैं, द सीन था इजराइल का, जो सीन था, ही बिकेम द लैम्ब। वो एक मेमना बनकर इस दुनिया में आए ताकि आपको और मुझे वो अपने लहू बहाकर आपको और मुझे खरीदे।
So the king left all his glory and he came down as a lamb. So these are all different offices of Jesus. यीशु मसीह का अलग अलग मिनिस्ट्री को दिखाते हैं. He is the sovereign king. He was the Lion of Judah. He became the lamb who shed his blood. बाद में हम पढ़ते हैं He is the word of God. आज परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है. यीशु मसीह, जब हम जितना वचन से हम पढ़ेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, हम किसकी तरह बनेंगे? हम यीशु मसीह की तरह बनेंगे. ये वचन जितना हम सीखेंगे, इट विल टेक अस मोर क्लोजर टू जीसस, बिकॉज वहां पर हमने पढ़ा द अनदर नेम टू जीसस इटसेल्फ इज द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा नाम ही है वचन, परमेश्वर का वचन. फिर आखिर में हमने सीखा ही विल बी द जज. आने वाले समय में, आने वाले आगे के समय में यीशु मसीह होंगे, वो न्यायाधीश होंगे. ही विल जज द अनराइचियस, या फिर जो लोग परमेश्वर में नहीं है, जो परमेश्वर में धार्मिकता में नहीं है, प्रभु के साथ एक रिश्ते में नहीं है, जो बॉर्न अगेन नहीं है, जो उद्धार नहीं पाए, उन पर परमेश्वर यीशु मसीह जज करेंगे. ये 4 चीजें हमने सीखा यीशु मसीह के बारे में. या फिर रेवलेशन में हमें पता चलता है द फुलनेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. यीशु मसीह का महिमा का पूर्तिकरण को हम देखते हैं रेवलेशन में. हालेलुया. तो दैट वाज अबाउट जीसस, पहला चीज. टुडे, आज हम लोग सीखेंगे द रियल चर्च. ये भी आप लिख लीजिए. सेकेंड पॉइंट, पहला रियलिटी इज अबाउट जीसस, यीशु मसीह के बारे में सीखा हमने. लेकिन आज हम सीखेंगे रियल चर्च. रेवलेशन में इट टेल्स अस अबाउट अ रियल चर्च. एक कलीसिया कैसा है. या फिर मैंने लास्ट वीक मैंने कहा था कि ये जो रेवलेशन लिखा गया है, यूहन्ना ने जब लिखा, उन्होंने लिखा है 7 कलीसियाओं के लिए, अलग अलग 7 कलीसियाओं के लिए लिखा गया. द फर्स्ट सेंचुरी चर्च, जो पहला पीढ़ी का जो कलीसिया है, उनके लिए लिखा गया. हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा कलीसिया को पहला फर्स्ट सेंचुरी चर्च जैसे बनाइए. कई बार हमें पता नहीं है हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं. वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर प्रेइंग दोस प्रेयर्स, बिकॉज जब हम सीखते हैं जो पहला सेंचुरी का कलीसिया, ये जो 7 कलीसियाओं के बारे में यहाँ पर रेवलेशन में जो लिखा गया है, दे वर नॉट परफेक्ट चर्चेस. वो कलीसियाएं परफेक्ट नहीं थे. 7 कलीसियाओं में ओनली 2 चर्चेस वेर गुड चर्चेस, या फिर अच्छे कलीसिया सिर्फ 2 थे. लेकिन बाकी के 5 कलीसियाएं तो थे, परमेश्वर के कलीसिया है. they were churches belong to God, लेकिन they had lot of struggles. उनके अंदर भी कई प्रकार के स्ट्रगल्स, कई प्रकार के तकलीफें थी. रियल इश्यूज थे, रियल इश्यूज. और ये वचन जो लिखा गया है, भले ही 7 कलीसिया के हो, लेकिन when you read it, you will know that it is for you and me today. ये जो है सिर्फ वो 7 कलीसिया के लिए नहीं है, लेकिन उस 7 कलीसियाओं में जो रियल इश्यूज हुए, जो तकलीफें हुई, वही तकलीफें आज हमारे कलीसियाओं में भी आज दुनिया में हम देख रहे हैं. एंड वी सी द सेम थिंग इन आवर लाइव्स. हमारे और आपके जिंदगी में हम उसी को देखते, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर कहता है द चर्च इज नॉट द बिल्डिंग. कलीसिया जो एक बिल्डिंग नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन अ चर्च इज यू एंड मी. आप और हम है परमेश्वर का कलीसिया. यानी ये जो 7 कलीसियाओं में जो रियल इश्यूज थे, वही इश्यूज आज कई बार हमारे और आपके जिंदगी में, हमारे कलीसियाओं में भी होता है. Hallelujah. So we need to learn, we need to pray, we need to ask God to lead us. अगर हमारे कलीसियाओं में ऐसे real issues है, we need to pray that God, you will bring a healing into our lives. Hallelujah. तो बहुत प्रार्थना के साथ हम इसे सीखेंगे. I'm trying to finish this theme, real church. इस विषय को मैं आज आधा घंटे में खत्म करने का कोशिश कर रहा हूं. हालेलुया. आप प्रार्थना कीजिए कि आई एम एबल टू फिनिश दैट. पहला हम लोग दूसरे चैप्टर में, रेवलेशन चैप्टर 2, वी रीड अबाउट द फर्स्ट चर्च. कौन सा कलीसिया है? चर्च ऑफ एफेसस. वहां पर एफेसस के कलीसिया के बारे में कहता है. When you read that chapter, जब आप उस चैप्टर को देखते हो, वहां पर it says the angel of the church in Ephesus to the angel of the church in Ephesus, right? या फिर दूसरे ट्रांसलेशन में कहते हैं to the elder of
द चर्च, या फिर उसका मतलब उस कलीसिया को चलाने वाला, उस कलीसिया का हेडशिप परमेश्वर यीशु मसीह है, लेकिन उस कलीसिया को सौंपा गया है एक एंजल या फिर एक शेपर्ड या फिर एक लीडर को दिया गया, और उस लीडर से परमेश्वर बात करते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब इज़राइल से परमेश्वर को कुछ बात करना था, he will not call the entire people of Israel, he will call Moses, because God had kept Moses as the head या फिर as the shepherd to Israel। इसलिए एक कलीसिया का shepherd has that role, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहां पर नियुक्त किया है to connect to the church। यानी अगर हाईएस्ट प्रेस कलीसिया या फिर हमारे कलीसियाओं में अगर कोई भी कलीसिया से गॉड वांट्स टू स्पीक, गॉड विल यूज अ सर्वेंट, गॉड विल यूज अ शेपर्ड whom he has appointed about that church to give his word to the church। हालेलुया। तो यहां पर हम पढ़ते हैं टू दैट चर्च, उस चर्च का लीडर के लिए, एफेसुस के लिए परमेश्वर कहता है कुछ चीजें। He says few things, he says that you are a good church, तुम्हारा अच्छे डीड्स है, तुम्हारे अच्छे कार्य है, आपका मिनिस्ट्री अच्छा है, आपका गुड वर्क्स अच्छा है, ये सब वहां पर कहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है आई सी लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। आपके कलीसिया में भी कई प्रकार के स्ट्रगल्स है। क्या स्ट्रगल है? पहला स्ट्रगल वहां पर कहता है यू हैव लॉस्ट योर फर्स्ट लव। यानी उसका मतलब यह है कि द चर्च विच स्टार्टेड ऑफ विद द पैशन टू लव गॉड। एफेसस का कलीसिया, हर एक कलीसिया जब शुरू होता है, दे स्टार्ट द कलीसिया बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट क्राइस्ट। वहां पर पैशनेट थे, उनका परमेश्वर के तरफ बहुत प्यार था, बहुत पैशन था, परमेश्वर के लोगों के तरफ था। लेकिन कुछ समय के बाद जब परमेश्वर उस कलीसिया में देखते हैं, दे हैव लॉस्ट दैट फर्स्ट लव। उसके लिए मैं लिखूंगा, आप टॉपिक लिख लीजिए, एफेसस इज अ बैकस्लाइडिंग चर्च। कई कलीसियाएं आज है बैकस्लाइडिंग। बैकस्लाइडिंग का मतलब क्या है? हम लोग कई बार सोचते हैं बैकस्लाइडिंग सिर्फ जो कलीसिया में नहीं आने वाले लोग हैं। नहीं। हु इज अ बैकस्लाइडर? इफ यू हैव लॉस्ट द लव ऑफ गॉड इन योर लाइफ, आप जब परमेश्वर में आपका जर्नी शुरू किया, जब बपतिस्मा लिए, प्रभु में आए, जो पैशन आप में था प्रभु के लिए, अगर वो पैशन कम हो गया है, बाइबल कॉल्स इट अ बैकस्लाइडर। यस, यहां पर इस कलीसिया के बारे में कहती है, ये कलीसिया भी परमेश्वर का कलीसिया है। उनका मिनिस्ट्री अच्छा था, वहां पर गुड वर्क्स हो रहा था, दे वर कीपिंग द डॉक्ट्रिन्स, उन लोग डॉक्ट्रिन्स को फॉलो कर रहे थे, परमेश्वर का वचन का फॉलो कर रहे थे। दे विल क्रॉस चेक विद डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स, उन लोग उन सारे वचनों में, हर एक विषय में दे वर एक्सीलेंट। लेकिन जब परमेश्वर उन्हें देखता है, परमेश्वर कहता है बेटा ये सब अच्छा है, तुम्हारा मिनिस्ट्री अच्छा है, तुम्हारा गुड वर्क्स अच्छा है, तुम्हारा एफर्ट्स अच्छा है, ये सब बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं, यू आर बैकस्लाइडिंग, बिकॉज जो प्रेम तुम्हारे अंदर मेरे लिए था, टुडे यू डू नॉट हैव दैट लव। when I was reading this word, I was thinking about myself, I was thinking about my church, हमारा कलीसिया के बारे में भी। God, have we ever dropped down in our love towards you, our passion towards you? Don't let that happen. Don't let God, परमेश्वर आपको और मुझे देखकर कभी भी ये कह ना पाए कि you are backslidden, या फिर तुम्हें backslide किया गया है। No, keep up the passion that you have for the Lord more than anything else. Our ministry, listen to this, our ministry, our good works are worthless if we didn't love God wholeheartedly। अगर हम परमेश्वर से पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे जिंदगी, हमारा द बाइबल सेज, व्हाट इज द कमांडमेंट? लव द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। If we are not able to love the Lord with all our heart, with all our life, I'm telling you my dear friends, all our purity, हमारा जो लाइफ में हमने जो मिनिस्ट्री किया, हमने प्रचार किया, हमने गीत गाया, हमने हालेलुया बोला, हमने अन्य भाषा बोला, everything becomes worthless if my love towards God is not passionate, या फिर प्योर नहीं है। God gives importance to our relationship with Him.
Hallelujah. All our purity, our doctrines, our ministry is all zero. All zero, exactly. You heard it well, all zero. If we don't love God passionately. How is our love relationship with God? हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कैसा है? Do we give him that priority? Do we give him that position that he alone deserves? Or he is somewhere 2 and 3 and 4 and 5? No. अगर वो है, इन दिनों में प्रार्थना कीजिए, God, let me love you the way you want me to love you. God sees this church of Ephesus and say, you started off well. आपने शुरुआत बहुत बढ़िया था. आपका पैशन बहुत बढ़िया था, आपका लव बहुत बढ़िया था, लेकिन टुडे व्हेन आई सी वो पैशन निकल गया है. हालेलुया. फॉर ऑल माय डियर वंस हु आर इन मिनिस्ट्री, अगर कोई है जो मुझे देख रहा है जो मिनिस्ट्री में है, लव, ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज रीडिंग, मैं सिर्फ 9 साल में हूं मिनिस्ट्री में. समटाइम्स आई आस्क गॉड, गॉड मेरा जो पैशन जो शुरुआत में था क्या वो कम हुआ है? अगर कम हुआ है, गॉड ब्रिंग इट बैक. आई वांट टू रिपेंट बिफोर यू. परमेश्वर तेरे सामने में रिपेंट होऊंगा so that I can bring back that passion, because I know loving God का ऊपर there is nothing else. My ministry, everything comes later on. First is how passionate am I when it comes to me and my relationship with my God. Hallelujah. Praise the Lord. I can keep preaching on this one word. Like I need to finish the next 6 churches. That was the church of Ephesus. लेकिन इस कलीसिया में backsliding है, but still what God is saying is stand strong. You can still overcome. See, that's what I love about God, because He doesn't give up on us. परमेश्वर हमें गिव अप नहीं करता. इवन आफ्टर ये सब होने के बाद भी गॉड इज सेइंग दैट कम ऑन, यू डोंट हैव दैट फर्स्ट लव. स्टिल माय गॉड सेज डोंट गिव अप. इफ यू ओवरकम आई विल ब्लेस यू. Which means God is still not given up on the church of Ephesus. God is not giving up on you and me. अगर हम भी backsliding में गए हैं, परमेश्वर के प्रेम से पीछे गए, तो भी my God is not giving up. He is still keeping His hope on you and me, that we will come back and we will love Him the way we started off our journey with Him. Next one. The church of Smyrna. Smyrna. S-M-Y-R-N-A. Smyrna. Now, ये कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, that was a good church. वो एक अच्छा कलीसिया था. They were very faithful to God. उन लोग बहुत फेथफुल थे. जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर उस कलीसिया को देखता है, he doesn't see anything bad about that church. उस कलीसिया के बारे में उनका वर्क्स अच्छा था, उनका फेथ अच्छा था, उनका रिलेशनशिप अच्छा था, उनका प्रेम परमेश्वर के लिए अच्छा था. So God is looking at the church of Smyrna and says, it is a good church. You've been a faithful church. लेकिन एक ही प्रॉब्लम था. This church had lot of struggles. कई प्रकार के स्ट्रगल्स है. जब हम वहां पर हम उस वचन को पढ़ेंगे, आई एम नॉट रियली गेटिंग इनटू दैट. देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स दैट दे वेंट थ्रू. ओह, बहुत सारे स्ट्रगल्स. यानी हम जब कलीसिया है इस दुनिया में, we are going through struggles. That is something that I want to tell you. हम faithful रहेंगे परमेश्वर में, हम अच्छे रहेंगे, हम प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु में रहेंगे. That doesn't mean that you and I will not have struggle. The church in this world will have struggle. The church of Smyrna was a good church. They were faithful to God. वो परमेश्वर में विश्वास योग्य थे. परमेश्वर जब उन्हें देखता है, एफिसुस की कलीसिया की तरह इनकी जिंदगी में कोई भी wrong things को प्रभु नहीं देखता. God doesn't see anything, but still He says, come on, you are a church, you're going through lot of struggles, and the Lord says, do not be afraid. परमेश्वर उनसे सिर्फ एक ही चीज कहता है, आज तुम स्ट्रगल में हो, आज तुम तकलीफ में हो, आज तुम पॉवर्टी में हो, आज शायद पैसा नहीं है, आज शायद तकलीफ है, बट कंटिन्यू टू सर्व गॉड, कंटिन्यू टू वर्शिप गॉड, कंटिन्यू टू लव गॉड पैशनेटली, एंड गॉड सेज आई एम विथ यू. परमेश्वर कहता है तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हारा ग्लोरी को फिर से दुनिया देखेंगे. हालेलुया. Praise Lord. That is about the church of Smyrna.
They were a good church. So we should think when we are praying, when we should, God make our church like a church of Smyrna, because it was a good church. Praise the Lord. वहाँ Hallelujah. That is the church of Smyrna. स्मरना के बारे में ज्यादा बोलने के लिए नहीं है. The next goes Pergamum. Next church, because the Smyrna ka churches didn't have too much of struggle. They had struggle in the sense issues nahi tha. They had their struggles. They had their problems. They had a lot of sufferings. Or it is called the church of suffering. Smyrna is called the church of suffering. So, लेकिन otherwise they were good. उन लोग faithful थे. अगला कलीसिया है Pergamum church. Pergamum. Chapter 2 का 12वां वचन. वहां पर हम पढ़ते the church in Pergamum. वहां पर उस कलीसिया के बारे में बहुत सारा चीज हम पढ़ेंगे. It was also a church of God. लेकिन वहां पर we see the Pergamum was a compromising church. Write it down. It was a compromising church. It was a worldly church. Yeah. They were a worldly church. वो world के चीजों में they would compromise. They would compromise. In fact, वहां पर आप पढ़ोगे the 13th verse, I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. Okay, वहां पर वो कहता है कि ये जो जगह Pergamum था, that was kind of the headquarters of the Satan. हम लोग आज भी कई जगहों पर जब हम जाते हैं हमें पता चलता है कि दिस इज लाइक अ प्लेस विच इज कंट्रोल्ड, या फिर वहां पर जो शैतान का कार्य बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंधकार का शक्ति है वहां पर. उसी तरह से यहां पर इट सेज दैट Pergamum was a place where Satan had put his throne, या फिर उसका हेडक्वार्टर्स था. वहां से he would function to other cities. यानी वहां पर शैतान का कार्य बहुत ज्यादा था. मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल वेर ऑल्सो Initially they were faithful, they were good, लेकिन बहुत सारे चीजों में they allowed compromising attitude उनके कलीसिया में. वहां पर इनफैक्ट जब आप पढ़ते हो it says that you taught them the teachings of Balaam या फिर Balaam, different ways we say Balaam, prophet Balaam. उसका मतलब क्या, वो टीचिंग है कि it is about money. It is about money. Money के बारे में. I am never against prosperity. मैं prosperity के against में नहीं हूँ. I always believe that when we are the church of God, परमेश्वर में है, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का blessings हमारे ऊपर आएंगे. Because Bible says, seek the kingdom of God and all the things in the world will, all these blessings will come behind you. I believe in prosperity. लेकिन I don't believe when it is only about money. आज कई बार we make gospel completely of money. आज पैसे के बारे में हो जाता है. It is all about, okay, coming to the Lord you become rich. No, the Bible never says that when you come into the Lord you directly become rich. No, when you come into the Lord selflessly, you are not coming for money. हम पैसे के लिए कलीसिया में नहीं आते, हम प्रभु में नहीं आते ताकि परमेश्वर हमें वो पैसा वाला बनाए. अगर वो हमारा कॉन्सेप्ट है, I am telling you, you are wrong. That's a wrong thought process हमारे अंदर होना चाहिए. उस thought process को निकाल दीजिए. परमेश्वर कहीं पर भी वचन में नहीं कहता तुम प्रभु में आ जाओ, कल से तुम्हारे पास पैसा रहेंगे. No, God's promise is He will bless you. लेकिन वो कैसा है वो सिर्फ परमेश्वर जानता है. The teaching of Balaam was, it was all about money, पैसे के बारे में, पैसा कैसा लेना. It was about eating food. It is about sacrifices to idols by committing sexual immorality. ये हर एक विषय जो teaching of Balaam, and then it says the teachings of Nicolaitans. Nicolaitans का teaching क्या है? We do not know clearly from biblical scholars. I was trying to research a little bit, लेकिन वहां पर ये Nicolaitans का टीचिंग्स क्या है क्लियरली पता नहीं है. लेकिन इतना हमें पता है, गॉड हेटेड दोस टीचिंग्स. परमेश्वर उन टीचिंग्स को पसंद नहीं करते थे. गॉड डिड नॉट लाइक दैट टीचिंग, नीदर द टीचिंग ऑफ Balaam और द Nicolaitans, विच मीन्स ये जो कलीसिया, पेरगमम का कलीसिया में डॉक्ट्रिन्स था, पास्टर अच्छा था, चर्च अच्छा चल रहा था, वर्शिप था, सब कुछ अच्छा था वहां पर. व्हेन यू सी दे आर ऑल गुड, ओके, बीइंग फेथफुल, विटनेस वी हैव पुट, ओके, नेवरदलेस आई हैव फ्यू थिंग्स अगेंस्ट यू. कहता है तुम अच्छे कलीसिया हो, लेकिन कई चीजों में तुमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है. वी नीड टू लुक इनटू आवर लाइव्स. क्या हम भी कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं लाइफ में? अगर कॉम्प्रोमाइज किया है तो we need to come back to the Lord, repent before the Lord and say, God, no compromise when it comes to mine and your relationship, या फिर मेरा आपके साथ जो रिश्ता है उसमें मुझे कहीं पर भी
कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. डोंट रन बिहाइंड मनी. मनी इज रिक्वायर्ड. पैसा आज हम सबों को चाहिए. कलीसिया को पैसा चाहिए. एवरीबडी नीड्स मनी. लेकिन as a child of God, our motive in the world should not be money, money, money. Our motive should be fulfilling the purpose of God. परमेश्वर के हित के अनुसार, परमेश्वर का अनुग्रह के हिसाब से, परमेश्वर God will bless us. That is His promise. But our motive has to be clear, especially for the people who are in ministry. ये मैं वेरी इंपॉर्टेंट है. कई लोग आज मिनिस्ट्री में आते हैं थिंकिंग देयर इज मनी इन मिनिस्ट्री. पीपल सी सम पास्टर्स आर डूइंग वेल. कई पास्टर्स को देखते हैं, ओ दे आर गोइंग इन बिग कार्स, दे आर लिविंग इन बिग मैंशंस, उनका मिनिस्ट्री बढ़ रहा है. उसे देखकर हमें लगता है कि चलो यार हम भी मिनिस्ट्री कर ले. ओ आई कैन प्रीच, आई कैन सिंग, लेट मी आल्सो डू मिनिस्ट्री, आई विल गेट मनी. डोंट डू मिनिस्ट्री फॉर फंड्स. डोंट डू मिनिस्ट्री फॉर मनी. You will never see God's hand in our ministries. अगर परमेश्वर में आशीष करता है, अगर नहीं प्रभु जरूर आशीष करेंगे. God will bless our ministry. लेकिन we have to be faithful in the little that we have. जो हमारे पास है उसमें विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर में आशीष देंगे. Don't be money minded. Pergamum church was compromising and they were a worldly church. Don't let our lives be like that or our church be like that. Amen. Next is the church of Thyatira. Thyatira. वो हम पढ़ेंगे 18th verse में. Chapter 2 verse 18. This was the church. इस church को कहता है it is a polluted church. Polluted का मतलब मिक्स्ड डॉक्ट्रिन्स. बहुत सारा हम लोग पोल्यूशन को उसी के कहते हैं ना. हम लोग अभी इन दिनों में द स्काई इज वेरी क्लियर. व्हाई इज द स्काई क्लियर? क्योंकि आज गाड़ियां कम है, कंपनीज नहीं चल रहा, फैक्ट्रीज नहीं चल रहा, यानी ये स्मोक सब आकर पोल्यूशन नहीं है, इसलिए स्काई इज वेरी क्लियर. इसी तरह से ये जो कलीसिया के बारे में कहते हैं, इट वाज अ polluted church, यानी वहां पर अलग 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 प्रकार के डॉक्ट्रिन्स और इतने सारे टीचिंग्स आ गए that people didn't know what to follow. कई कलीसियाएं आज ऐसा भी है. इनफैक्ट इस कलीसिया के बारे में स्पेशली वहां पर there was a woman by the name Jezebel. एक जेजेबेल नामक एक स्त्री के बारे में कहता है. We do not know clearly क्या है, लेकिन it says that this woman was very influential in the church. उस कलीसिया के leaders का, some people say, some of the theologians say, since it is written women, it can be wife, यानी wife of one of the elders और wife of the church pastor या फिर एक shepherd या फिर एक leader का wife हो सकता है. लेकिन we do not have concrete evidence about it. लेकिन इतना हमें पता है कि ये जो जेजेबेल, ये व्यक्ति, ये जो वुमेन था, शी वॉज इन्फ्लुएंशियल इन द चर्च. उस कलीसिया में वो जो बोलती थी वैसा लीडर्स विल डू इट, या फिर उनका टीचिंग्स वहां पर होता था. उन्होंने मैनिपुलेट किया. शी ब्रॉट हर ओन डॉक्ट्रिन्स, हर थॉट्स, हर वर्ड्स, और उनका वर्ड्स वाज फॉलोड बाय द चर्च. इनफैक्ट द चर्च लीडर्स एंड द पीपल, या फिर उसको मैं ऐसा कहूंगा, जब मैं ये लिख रहा था, आई वाज थिंकिंग इट वाज लाइक दिस लेडी वाज समबडी हु इन्फ्लुएंस्ड द pastor or the leader of the church. उनका डिसीजंस को, उनका टीचिंग्स को मैनिपुलेट करने उतना इन्फ्लुएंस इस जेजेबेल में था, which was wrong, which was against the will of God. यानी मैं ऐसा लिखा हूं कि it was like somebody else controlling the shepherd of the church, which was against the will of God. आज हम लोग कई कलीसियाओं में देखते हैं. I want to just stop here and I want to speak a little bit. We see this problem. This is not about one woman. एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, लेकिन ये जो स्पिरिट ऑफ जेजेबेल आज कई कलीसियाओं में है. बाइबल के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में हो, नए नियम में हो, God appoints a shepherd, God appoints a pastor, God appoints an elder for a church, and God is the head. परमेश्वर ही है हेड वहां पर, लेकिन he has made somebody who is on that authority to lead the church.
and no one should control that authority. Control in the wrong way. You have to influence that person in the wrong way to change their decisions. आज हम लोग कई जगहों पर देखते हैं, मैं आई डोंट नेम एनी चर्च, लेकिन कई जगहों पर मैं देखता हूँ द चर्च पास्टर्स या फिर शेपर्ड्स आर कंट्रोल्ड बाय द कमिटी ऑफ द चर्च. द कमिटी डिसाइड्स व्हाट द पास्टर हैज टू डू. The committee decides what the pastor has to speak. The committee decides ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, how the church should be. The committee decides. The Bible doesn't teach us that word. It is the pastor, it is the shepherd of the church who leads the church. यहाँ पर we see this Jezebel control, the spirit of Jezebel. People, अगर लोगों में, अगर कलीसिया के लोगों में ये spirit of Jezebel है, they will tend to control the shepherds. They want to control the shepherds. They want to influence the shepherds, which is against the will of God. Against the will of God. Today we are in a time where I'm not talking about our church. हमारे कलीसिया के बारे में नहीं है. Thank God हमारे कलीसिया में कोई भी नहीं है आज तक who has a spirit of Jezebel. हमारे कलीसिया में नहीं है. लेकिन कई जगहों पर we see it happen. We see it happen. It is very sad to see that a church pastor who is the head or who is the main authority that God has placed, एक कलीसिया में रखा हुआ, उनके पास authority नहीं है. He is bonded by people and other people, others around him, which is not according to the will of God. God is looking for some pastors who will put these people with the spirit of Jezebel at the place where they are supposed to be, or else this will only end up in issues in the church. कलीसियाओं में divisions होता है. कलीसिया में डिविजन्स, कई कलीसिया में हम देखते हैं ग्रुपिज्म होता है, डिविजन्स होता है. व्हाई डज डिविजन्स हैपन? बिकॉज देयर आर पीपल हु रेजेस, उन लोग अपने आप को दे उठ जाते हैं एंड दे ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स फ्रॉम व्हाट हैज बीन प्रीच्ड बाय द पास्टर ऑफ द चर्च, व्हिच इज रॉन्ग, व्हिच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड. अगर कलीसिया में परमेश्वर ने एक पास्टर को रखा है, एक शेपर्ड को रखा है, गॉड विल स्पीक टू द चर्च थ्रू दैट शेपर्ड. इफ देयर इज समबडी एल्स हु कम्स एंड सीज अनदर डॉक्ट्रिन, वहां पर कंफ्यूजन, पोल्यूशन हो जाता है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द चर्च ऑफ थैतीरिया. पोल्यूशन, क्या बोलते हैं, पूरा entirely confusion. People do not know what to follow because something else is taught here, some other doctrine has come. जो apostles ने दिया वो doctrine, उसके ऊपर से अलग doctrine आते हैं. No, we have only one doctrine, which is the word of God. We need to follow what the Bible teaches us. Hallelujah, praise the Lord. Thyatira, God was against that church. God says, this is something that I see against you. The spirit of Jezebel controlling the church. Don't allow that to happen in our lives. In fact, अभी मैं पर्सनल लाइफ में आ रहा हूं. We are the church of God. हम, मैं और आप परमेश्वर कलीसिया. Do not let anybody else in the world control your spiritual life. Do not let anybody condemn you or judge you or take the place of telling you how your relationship is with God. No, don't let anybody interfere between you and your God. That's the right word. Do not let anyone come between आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है उसके बीच में. Don't entertain anyone to come there and spoil and pollute your spiritual journey. Hallelujah, Church of Thyatira. लेकिन इस कलीसिया से भी God says, if you overcome this situation, I will give you the crown. I will give you this reward. Which means God had issues with the church. He was against few things of the church. Lekin he did not give up on the church of Thyatira also. Hallelujah. Let me go quickly. अभी 3 कलीसिया और है. The fourth church is the church of Sardis. The third chapter, वहां पर हम सार्डिस के बारे में कहते हैं. Sardis is a dying church.
Write it down. Sardis is a dying church. वो एक मर रहा हुआ चर्च है. It had the reputation that it was alive. उसको ऐसा रेपुटेशन था कि वो बहुत लाइवली है, बहुत लाइव है, या फिर वो जिंदा है. लेकिन स्पिरिचुअली दैट चर्च वाज डेड. आज कई कलीसिया आज भी है. आज कई लोग ऐसा है कलीसिया में. When you look at them, they look living. They look like चलो जिंदा है, आज है, उनमें जिंदगी है, लाइफ है, हालेलुया है, प्रेज द लॉर्ड है, ये सब चल रहा है. लेकिन जब अंदर जाग के देखोगे, स्पिरिचुअली दे आर डेड. अगर हम में से अगर ऐसा कोई है, तो टुडे आई वांट टू टेल यू, गॉड वांट्स टू रिजरेक्ट यू. आज परमेश्वर चाहते कि आपको वो जी उठाए फिर से, बिकॉज गॉड डजंट वांट टू गिव अप ऑन यू आल्सो. हालेलुया. They had preachings, they had songs, they had programs, they had ministry, but no life in it. उनके अंदर लाइफ नहीं था. उसका मतलब मैं जब सोच रहा था हमारे जिंदगी में लाइफ क्या ले आता है, होली स्पिरिट ब्रिंग्स दैट लाइफ. पवित्र आत्मा का कार्य उस कलीसिया के अंदर नहीं था. बाइबल रीडिंग था, टीचिंग था, प्रोग्राम्स था, ओ किड्स मिनिस्ट्री था, हर एक मिनिस्ट्री था. व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम आउट, कम ऑन, इट लुक्स वेरी लाइवली. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलीसिया दिख रहा है. लेकिन अंदर क्या नहीं था? पवित्र आत्मा का पावर, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा का लीडिंग नहीं था. योर एंड माई लाइफ शुड बी लेड बाय द होली स्पिरिट. अगर मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, क्या है हम? Spiritually we are dying day by day. Don't let that happen. Don't let that happen. Hallelujah. Don't let that happen. वचन कहता है, man shall not live by bread alone, but by the word of God. When you read the Bible, when you are meditating on the word, oh, it brings life into you. इन दिनों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर आने दो. इन दिनों में भले ही हम घर के अंदर एक कलीसिया में नहीं आ रहा है, बट आई एम टेलिंग यू, सिट एंड प्रे. आप प्रार्थना कीजिए. पवित्र आत्मा इतना आपको शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे, अगुवाई करेंगे. ही विल ब्रिंग लाइफ इनटू आवर डेड सिचुएशंस. I thank God that our church believes in the Holy Spirit. Our church, we give ourselves to the Holy Spirit to lead us fully. हालेलुया. और पवित्र आत्मा हमें लाइफ, जिंदगी, जीवन ले आता है. हालेलुया. सो सार्डिस के बारे में वचन कहता है, दे हैड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अलाइव, लेकिन दे वर डेड. लेकिन उनसे भी परमेश्वर यही कहता है, डोंट गिव अप. इफ यू ओवरकम, यू विल सी दिस ब्लेसिंग. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. द नेक्स्ट वन, द फिफ्थ चर्च, वो है चर्च ऑफ फिलडेल्फिया. मैं कुछ समय और निकालूंगा, दो और वचन है, दो और कलीसिया के बारे में. विल फिनिश इट टुडे. द चर्च ऑफ फिलडेल्फिया, ये कलीसिया, मैंने कहा था कि दो कलीसिया अच्छे कलीसिया थे. पहला था द चर्च ऑफ स्मिर्ना. द सेकंड गुड चर्च इज द चर्च ऑफ फिलडेल्फिया. उस कलीसिया के बारे में भी जब परमेश्वर देखता है, ही डजंट सी एनीथिंग टू सी अगेंस्ट देम. कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर उनका अगेंस्ट देखता है, बट गॉड सीज देम एज अ गुड फेथफुल चर्च. हम लोग उस पढ़ेंगे. ओके, दीज आर द वर्ड्स. 3rd चैप्टर का 7वां वचन. वहां पर जब आप पढ़ते हो, वी विल सी दैट द चर्च वाज अ फेथफुल चर्च, लेकिन इट वाज अ स्मॉल चर्च. इट वाज अ स्मॉल लिटिल चर्च. वो एक छोटा कलीसिया था. शायद हमारा कलीसिया की तरह एक छोटा कलीसिया, बहुत बड़ा मेगा चर्च नहीं है, लेकिन इट वाज अ स्मॉल चर्च. एंड द लॉर्ड इज सेइंग, वहां पर परमेश्वर सेज, गॉड सेज, ही विल ओपन डोर्स दैट नो मैन कैन शट. टुडे ये वचन फिलडेल्फिया का कलीसिया के लिए कहता है, तुम एक छोटा कलीसिया हो, लेकिन तुम छोटे में भी तुम क्या रहे? विश्वास योग्य रहे. You were faithful in the little that I gave you. आप जो छोटा है, टाइनी है, see that no one can shut. I know that you have little strength. वहां पर वचन कहता है, which verse is it? 8th verse, 8वां वचन है. वहां पर कहता है, I know you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. वहां पर यीशु मसीह उस कलीसिया से कहता है, तुम्हारा स्ट्रेंथ कम है, तुम्हारे लोग कम है, यू आर अ लिटिल चर्च, तुम एक छोटा कलीसिया हो, लेकिन तुमने मेरे नाम को रखा, मेरा आदर किया, मेरा विश्वास रखा. एंड गॉड सेज, आई विल ओपन डोर्स दैट नो मैन कैन शट फॉर यू. हालेलुया. आज वी आर इन अ टाइम वेयर वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड पीपल, इजंट इट?
Even pastors, even ministry में, आज हम मिनिस्ट्री में आ रहे थे, we are running behind influential people. हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं to get some breakthroughs, some opportunity. लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, you wait on the Lord, you be faithful in the little that you have, and my God will expand it. The problem is हम सबों को बड़ा चाहिए. ये वचन कई बार मेरे मन में आता है. When I pray to God, God give me a big church, कलीसिया को बढ़ाओ, 1000 लोगों को ले आओ, प्रभु मेगा चर्च बनाओ. That's when God asks me, are you faithful with the little that you have? I don't know. Sometimes I ask forgiveness to God. मैं प्रभु से कहता, प्रभु अगर मैं विश्वास योग्य नहीं रहा, मुझे बदलो प्रभु. God change me, help me to be faithful in the little that you've given me, the little people that you've given me, the little finances that you've given me, the little church that you've given me. प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना. Hallelujah. Don't run after people. Don't run after the people of the world. Don't run after influences. No, you don't need to run. कई लोगों का प्रॉब्लम है. We are trying to open all doors. इस डोर को खोलेंगे, वो नहीं खुल रहा. अगला डोर, अगला डोर, अगला डोर. We are trying to knock all the doors. What are we exactly doing? We are wasting our time going through wrong doors. हाँ, मैंने कई लोगों को देखा, यहां पर करेंगे, यहां पर कुछ मिनिस्ट्री करेंगे, फिर वहां से भागकर और किधर जाएंगे, then they are going to another place, then they are running somewhere else. Why? Because we do not have the right clarity what God wants us from our life. I am telling you, अगर आप में से कोई भी मुझे देख रहा है who do not have clarity of your future, I want you to sit and pray today. आज प्रार्थना करो. Stop working, stop running around, sit and pray. Ask God, God, what is it that you want me to do? I don't want to go through every wrong doors in life. But what are you doing? You're wasting your time. आपका समय, आपका energy, आपका efforts, you are wasting running behind different things. Don't do it. Sit before the Lord. My God tells the church of Philadelphia, I will open a door that no man can shut for you. My God wants to tell you, be faithful in the little that God has given you. Be faithful. My God will open doors that no one can shut. He alone will open doors that no man can shut. Philadelphia ka Galatia is a good church. Yeah, they were faithful in the little strength that they had. Are we faithful in the little that we have? Hallelujah. The little time that we have, are we faithful? In the little money that we have, are we faithful in giving? जो प्रभु ने थोड़ा इनकम हमें दिया है, are we faithful in giving to the Lord? Are we faithful in giving our time, our energy to the Lord? अगर faithful है, come on, look forward. My God will open some opportunity for us. कई लोग हैं, they're waiting for the big doors to open. I'm sorry to say, no doors will open like that. Those doors will open and it will shut also. I've seen many people, even in ministry, running around. Somebody says, यहाँ पर आ जाओ, इधर आपको ministry, come on, running there. वहाँ पर गया, 4 दिन के बाद they will take their hands off and then you're back to square one. Where are we running? Why are we running here and there? No. God is saying, be faithful. Be faithful in the little that I've given. You wait on what I say, and I will open door that no man can shut. Hallelujah. Can we give a clap offering to our Lord? Today's preaching is a little serious preaching. Hallelujah. But this is a very powerful word. आज का हमारा कलीसिया के लिए, आज के हमारे जिंदगी के लिए. The last कलीसिया, the church of Laodica. Laodica के बारे में, वहां पर कलीसिया के बारे में कहता है, chapter 3 verses 4. These are the words, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. इस कलीसिया के बारे में, it is called the lukewarm church. Lukewarm church. उसको हिंदी में बोलेंगे, ना गर्म है ना ठंडा है, बीच वाले में है वो लोग. इनफैक्ट आप जब उनके बारे में पढ़ोगे, they were a proud church. प्राइड था उनके कलीसिया में. मे बी पास्टर में प्राइड था, लोगों में प्राउड था, प्राइड. They were so content with themselves even when they were spiritually dead. Spiritually तो dead था, न्यू बर्थ नहीं हो रहा है, कलीसिया भर नहीं रहा है, लेकिन they were so content. They were like, come on, इतना ही काफी. आज कई कलीसियाओं का वही प्रॉब्लम है.
हमारा 50 चेयर हमने डाला, वो चेयर भर गया, वी आर सो कंटेंट, वी आर लाइक कम ऑन, मेरा फैमिली सेव हो गया, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बहू, मेरा ससुर, वी आर ऑल, हम सब प्रभु में आ गया, वी हैव नो स्पेस फॉर एनीबडी एल्स टू कम बैक टू चर्च. रॉन्ग. द बाइबल सेज, इस कलीसिया के बारे में कहता है, तुम ना फायर हो, तुम्हारे अंदर आग है, वो नहीं है, तुम ठंडे भी नहीं हो, यू आर नॉट फुल्ली वर्ल्डली, बट यू आर समवेयर इन बिटवीन. एंड द लॉर्ड सेज अबाउट देम दैट आई वुड स्पिट यू आउट ऑफ माय माउथ. Spit you out of my mouth. Come on, that's a very strong statement what God says. I will spit you out. Are we a lukewarm church? Are we a lukewarm believer? क्या हम ऐसे विश्वासी हैं जो lukewarm है, जो इसमें कोई गर्म नहीं है, कोई पैशन नहीं है प्रभु के लिए? ना दुनिया में है, नहीं, हम उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, दो नाव में. ये नाव भी, पुराना नाव भी नहीं छोड़ेंगे, नए नाव में पूरी तरह से नहीं आएंगे, दोनों नाव में पैर रखा हुआ है. एंड वहां पर बाइबल कहता है, अगर हमारा जिंदगी है, गॉड सेज आई विल रिमूव यू आउट ऑफ माई, मेरे मुंह से मैं उसे स्पिट करूंगा. लवोदिका के बारे में कलीसिया, परमेश्वर वही कहता है, स्पिरिचुअल हाफ हार्टेड. लिसन टू दिस, हाफ हार्टेड, नो फायर इन देम एनीमोर. 3:20 जरा पढ़ने दो. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. In fact, वहां पर 3:20 में हम पढ़ते हैं, उस कलीसिया में आराधना तो जोरदार हो रहा है, जोरदार अनॉइंटिंग, पवित्र, बड़ा बड़ा आराधना हो रहा है. लेकिन परमेश्वर कहाँ है? He is outside the door, knocking and saying, Can you please let me come inside? आज हमारे जिंदगी में भी, let me just look into my own life. मेरे जिंदगी में मेरा प्रार्थना है, मेरा बाइबल रीडिंग है, ये सब है, लेकिन लेट्स जस्ट लुक इनटू आवरसेल्फ. इज गॉड देयर? क्या परमेश्वर है वहां पर? क्या परमेश्वर है मेरे कलीसिया में? क्या परमेश्वर है मेरे परिवार के अंदर? इफ गॉड इज आउटसाइड द हाउस, वी आर इन ट्रबल. अगर परमेश्वर मेरे जिंदगी में नहीं है, मेरे हार्ट में, मेरे जिंदगी में गॉड को वो प्रथम स्थान मैंने नहीं दिया, वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया, आई एम इन डेंजर. माई लाइफ इज इन डेंजर. Your life is in danger. Strong word. We cannot live a compromising life. हम एक compromising life को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जी सकते हैं, लेकिन a time will come where God will be standing out and you are still singing and worshiping God. He is outside. He saying, can I come into your life? Can I come into your family? But I do not know. I have forgotten. मुझे पता नहीं. Reminds me of Joseph and Mary. They went to Jerusalem. उन लोग जेरूशलेम गए थे, 3 दिन चलकर गए यीशु मसीह के साथ. They went to the tabernacle. वहां पर टेम्पल में जाके they were coming back. The Bible says they came back. They were on the journey. Almost 1-2 दिन उनका गुजर गया. उन्हें पता भी नहीं चला कि यीशु मसीह उनके साथ नहीं है. आज कई परिवार ऐसे हैं, यीशु मसीह साथ में पता नहीं है. कई कलीसियाओं में यीशु मसीह है, पता नहीं है. वो वहां पर बहुत चमत्कार हो रहा है, वहां पर बहुत क्या हो रहा है, बहुत when we look at it very active, when we look at it बहुत शोर शराबा है. लेकिन क्या प्रभु है वहां पर? अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर का अनॉइंटिंग होगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर का पीस होगा, परमेश्वर का रिलेशनशिप होगा वहां पर. We need to have that relationship in our lives. Hallelujah. लवोदिका का चर्च में भी परमेश्वर he is standing outside. ये सारे रियल स्ट्रगल्स हैं of real churches. आज भी ये सारे चीजें कलीसियाओं में है. We need to look into our lives. Is it there in my life? अगर मेरे जिंदगी में अगर ऐसा है, यहां पर जब हम पढ़ते, Jesus personally calls these believers to press on. इन कलीसियाओं से भी परमेश्वर यही कहता है, प्रेस ऑन, टू एंड्योर एंड टू शेयर इन हिज इटर्नल विक्ट्री. द वन हु conquers, he promises, I will grant him to sit with me on my throne. Revelation 3:21. अब वहां पर हर एक वचन में हम पढ़ते हैं, कलीसिया कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी बिगड़ गए हो, स्ट्रगल्स हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, प्रभु से दूर गए, लेकिन परमेश्वर did not give up on them. God still loved them. God still loved them. God still loves you. God still loves me. God still loves the world. And He's saying, I'm still waiting. If you come back, if you endure, if you stand stronger, I will make you to sit with me on my throne. That's the promise of our Jesus. Hallelujah.
What a loving God we serve. हम कितने अच्छे परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं. कितना बढ़िया परमेश्वर है. The Bible says He chose us, not that we chose Him, but He chose. उन्होंने हमें चुना, उन्होंने हमें स्वीकार किया, उन्होंने हमसे प्यार किया. Can we love Him? Can we love Him deeply? Church, in दिनों में जिस लॉकडाउन पीरियड में, I don't know why I brought this word, but I just feel this is the word for the church today. This is the word for you and me. Are we in love with our God the way it should be? The Bible says, love the Lord with all your heart. परमेश्वर से पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से परमेश्वर से प्यार रखो. उसका पोजीशन किसी को मत दो. Don't give that position. Don't give that status of God to anybody. Then we are in danger. God wants us to give ourselves to Him fully. Hallelujah. That's the real church. That's the reality of you and me today. Hallelujah. I want you to pray. अगर इन स्ट्रगल्स, मैंने इतने सारे स्ट्रगल्स कहा, अगर इसमें से कोई भी स्ट्रगल में आप और मैं हैं, let's pray to God. We don't need to confess before man. हमें परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है, परमेश्वर के सामने रोना है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है, परमेश्वर के सामने माफी मांगना है. And God, tell God, God, if I've been compromising, अगर मेरे क्रिस्तीय जिंदगी में अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, आज से प्रभु उसमें एक रुकावट आने दो, आज से उसमें एक चेंज आने दो. I don't want to be a compromising believer. I want to be a faithful believer in you. I don't want to run behind people. मुझे लोगों के पीछे नहीं भागना है. I know for sure that you have a plan for me and I will wait on you till the time you open that door for me. हालेलुया. इन दिनों में उस प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे. परमेश्वर हमें जरूर आशीष देंगे. हालेलुया. आइए अपने आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. O Rabba Shaktala, Uda Rabba Shamdala, Rabam di Kabala Baba Rababa, Uda Rabam Shalara, Ram di Kabala Baba Rababa Shikere, O Rabba Shikere, Rababa Rabara, Rababam Dika, Uda Rabam Shalara, Ram di Kabala Baba Rabam Shalara. Oh, precious, loving Heavenly Father, we come to your presence. Lord, this evening we come to you with this word. Lord, when you looked at the 7 churches, the churches that belong to you, Lord, you found so many things in them that was against your will. प्रभु, आपके हित के अनुसार नहीं, ऐसे कई चीजों को उन कलीसियाओं में प्रभु आपने देखा. और वही चीज अगर हमारे जिंदगी में, हमारे कलीसियाओं में है, पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, that we are able to overcome it by your power. Help us to overcome every struggles of our Christian journey. Help us to overcome every pain, every real issues of our Christian journey, Lord. Help us to be believers who are faithful in the little. Help us to be church who are strong in the word. Help us to be people who do not compromise according to what we see in the world. But Lord, help us to be who follow the word of God the way you have written and given to us, Lord. Give us that strength, Lord. प्रभु, हम कई बार वीक है, Lord. We are weak. हमसे नहीं होता, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तू हमें जीवन दे. पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर. Lord, if any of us are dead in our spiritual life, if any of us are backsliding in our spiritual journey, today is the day, Lord. Help us to come back to your throne of grace. We want to overcome this situation. We want to overcome this phase. We want to overcome these challenges. We want to overcome every struggles of our life, Lord, by your power. Because we want to reign with you, Lord. We want you to be well pleased with our life, Lord. Prabhu, aap jab hame dekhe, you would be able to say that you've been faithful in little. Oh, you were faithful in the little that I gave you. My God, we just wait upon you. We trust you, Lord, and love you, love you. We love you more than anything in this life, Lord. We give you the place that you deserve in our life, Lord. Hallelujah.
थैंक यू गॉड फॉर दिस इवनिंग। प्रभु इस वचन को सुने हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सब पर पवित्र आत्मा यू विल कंटिन्यू टू स्पीक टू देयर लाइव्स, स्पीक टू देम लॉर्ड, यू विल कंटिन्यू टू मिनिस्टर टू देम टुनाइट लॉर्ड। Bless us together, Lord. Lord, I pray, help us to come more and more closer to you these days. If there's any gap in our relationship with you, Lord, change it, Lord. Bring it, healing. Bring a healing, my Jesus, bring a healing. Bless our families. हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं। सब पर तेरी कृपा रहे, सब पर तेरी आशीष रहे प्रभु। हमारे कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। गॉड, दिस चर्च बिलोंग्स टू यू लॉर्ड। ये कलीसिया आपका है, आप अगुवाई दे, आप वचन दे, आप हमें आगे बढ़ाए प्रभु, और आपका हित हमारे कलीसिया में हर समय पूरा हो। पवित्र आत्मा, you will do what you have to do with our church in the days to come, Father. Bless us together. Thank you, God, for this evening. We give all glory, honor, and praise to you alone, Father. We thank you, God, that you heard our prayers. In Jesus' most mighty name, we make this prayer. And all God's people say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. मुझे पता है समय बहुत ज़्यादा गया, लेकिन this was a word from my heart. ये जो वचन था, मेरे हृदय से आया हुआ एक वचन है, और मैं विश्वास करता हूँ ये पवित्र आत्मा ने दिया हुआ वचन है। Learn it, accept it, without doubt accept it. And you will see Vijay, victory in our spiritual life. May the Lord bless you. हम बहुत जल्दी मिलेंगे आने वाले Tuesday और Thursday को भी. We will continue with the book of Revelation. I'm just loving it. मैं भी बहुत सारा सीख रहा हूँ इन दिनों में. I would love to share that with you. Continue to join us online till we meet again. Stay home, stay safe. God bless you.